ऑफ इंडिया से निकलकर अब बोट में बैठे हैं एलिफेंटा के लिए। ये जो बर्ड्स उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं एलिफेंटा के लिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये खाने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। और लेकिन ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का पुराना नेवी का बिल्डिंग है। बोट के पीछे तो दूर में दिख रहा है वो है गेट ऑफ इंडिया और ताज होटल और कुछ क्रूज शिप्स और दूसरे शिप्स भी और बोट्स भी। ये बहुत ही सुंदर सीनरी है। कुछ लोग जो टूरिस्ट हैं वो कप्तान के साथ बोट चलाने का मजा ले रहे हैं। कप्तान अभी हमें अपने लक्ष्य की ओर सेफली लेके जा रहे हैं। अभी भी ये चिड़िया हमारे साथ ही हमें एस्कॉर्ट करते हुए लेके जा रहे हैं और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ऑयल टैंकर्स हैं और एक क्यू में खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो ऑफलोड कर सकें। आगे बैठे लोग हैं, मज़ा ले रहे हैं और हमारे कप्तान भी अपने काम में बहुत ही बिजी हैं। कुछ लोग सेल्फी खींच रहे हैं, कुछ लोग फोटो निकाल रहे हैं और ये पानी की लहरें हमें रिफ्रेश कर रही है और ये जो जर्नी की थकान है उसे पूरी तरह मिटा रही है। कुछ लोग यहाँ पर चिड़िया को खाना डाल रहे हैं और ये नज़ारा ही कुछ अलग है। और इन चिड़ियों को समुद्री चिड़िया कहते हैं, इंग्लिश में सी गल्स कहते हैं। ये बहुत आलसी बन गए क्योंकि हम इन्हें खिलाते जा रहे हैं और ये ऐसा एक नज़ारा है जो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए ये सबसे एक एंजॉयबल मोमेंट है। देखो बच्चा मज़े ले रहा है, हंस रहा है। ये बोट जो एलिफेंटा केव से होकर वापस लौट रहा है और ये जो चिड़ियों का झुंड है वो उनके साथ भी है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ रहा है। अब बोट उतरकर हमें 120 स्टेप्स चढ़ना है और तब हम हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये हमारी मंजिल आ गई। ये एलिफेंटा केव्स है और ये एक द्वीप में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई। और इसमें बहुत सारे गुफाएं हैं और शिव के मंदिर है, बुद्धिस्ट स्तूपा जो बोलते हैं वो है। ये एलिफेंटा केव्स 2nd सेंचुरी में बनाया हुआ है। इसे गुफाओं का शहर भी ऐसे कहा जाता है। इस शिल्प को त्रिमूर्ति कहते हैं जो कि 20 फीट ऊंचा है, मीन्स 6 मीटर ऊंचाई। और ये पूरा एलिफेंटा केव्स जो है वो एक ही चट्टान को काट कर बनाया हुआ है और यह है शिव का मंदिर। पोर्चुगीज सेनाओं ने ये द्वीप कैप्चर करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने बहुत सारे शिल्पों को नुकसान पहुंचाया जिससे बहुत सारे शिल्प टूट फूट गए हैं। उस जमाने में बुद्धिस्ट लोगों के मेडिटेशन के लिए, उनके शांति से प्रे करने के लिए ये गुफा बनाया गया था और सच में यहाँ पर बहुत ही शांति है। जैसे हम गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें एक अलग सा महसूस होता है, सुकून मिलता है। इन गुफाओं की निर्मिति हमें आश्चर्यचकित कर देती है। ये कैसे बनाया होगा और कितने वक्त में इसे पूरा किया गया होगा। अब ये कैनन हिल्स की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहाँ पर हमने अभी ये देखा है कि ये हार्बर है और यहाँ पर 2 कैनन्स हैं। इसे उस जमाने में बनाया गया था ताकि ये हार्बर को लुटेरों और दुश्मनों से बचा के रख सके। अब कैनन हिल्स होकर हम अभी वापस नीचे उतर रहे हैं और ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और पथरीला रास्ता है, बहुत संभाल कर उतरना है और आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर और मन मोहित करने वाला है। ये स्पॉट जो है फोटो निकालने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और इसी रास्ते से हम आए थे। अब हम नीचे उतर रहे हैं। दोनों तरफ स्टॉल्स हैं और हैंडीक्राफ्ट की चीजें दिखाई दे रही हैं और आर्टवर्क है यहाँ पर और नेकलेस, इयररिंग्स। और ये देखते देखते जाएंगे तो हमें बिल्कुल बोर नहीं होगा। और यहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ और शिल्प दिखाई दे रहा है।
बोट जेट्टी पहुंचने के लिए हमें टॉय ट्रेन में बैठना होगा और इसका मज़ा कुछ और ही है। अपना बोट रेडी है। हमने एलिफेंटा को बाय बोल दिया है और गेटवे ऑफ इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। वापसी यात्रा का मज़ा लेते हैं। अब 1.5 घंटा बचा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने में। अब बहुत सारा दृश्य और भी देखना बाकी है। वापसी में भी ये चिड़ियों का जो झुंड है हमारे साथ एस्कॉर्ट कर रहा है। सूरज ढल चुका है, शाम होने वाली है और दूर पर जहाज अभी भी दिखाई दे रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो एलिफेंटा काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है और महसूस हो रहा है कि हम कितनी दूर आ गए वहाँ से। कुछ चिड़िया अपने अपने दिशाओं की ओर चले गए, लौट गए और कुछ चिड़िया हमारे साथ अभी भी आ रहे हैं। धीरे धीरे शाम ढल रही है और दूर से मुंबई का नज़ारा दिख रहा है। ये स्पीड बोट हमसे आगे निकल चुका है और अगर आप चाहे तो ज़्यादा पैसा देकर ये स्पीड बोट में भी यात्रा कर सकते हैं। ये समुद्र के बीच में जो दिखाई दे रहा है बोट एंकर डाल के अकेला पड़ा हुआ है। ये विशाल जहाज जो दिख रहा है उसमें आग लगा जैसे लग रहा है, लेकिन नहीं, उसके अंदर जो लाइट्स है उसके वजह से ऐसे लग रहा है और इसकी खूबसूरती की तो बात ही कुछ और है। और लाइट जलने पर क्रूज शिप का नज़ारा ही कुछ बदल गया है। रात में ये बोट चलते हुए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मुंबई की जो असली खूबसूरती है वो रात में ही जाग उठती है। वो नज़ारा यहीं से दिख रहा है हमें। ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और आसपास की इमारतें जगमगा उठी है लाइट्स के कारण और कुछ प्रोग्राम के वजह से गेटवे ऑफ इंडिया का ऊपर का जो लाइट है वो बंद कर दिया है। इस वजह से गेटवे ऑफ इंडिया ठीक से नजर नहीं आ रहा। और कल हम एक्सप्लोर करेंगे जुहू बीच, मरीन ड्राइव, हैंगिंग गार्डन और फ्लोरा फाउंटेन। आज की हमारी यात्रा अब यहाँ पूरी हो गई है और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वक्त हो तो अपने दोस्तों के साथ आइएगा, परिवार के साथ आइएगा या अकेले में भी आकर मजा लीजिएगा।